तो वेलकम एवरीवन। इन दिस वीडियो हम आपके सब्जेक्ट असेंबली एंड फॉल्ट डिटेक्शन ऑफ कंप्यूटर का यूनिट 5 स्टडी ऑफ मदरबोर्ड लेआउट ऑफ अ सिस्टम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है, जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस यूनिट का आपका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मदरबोर्ड। सो आपका मदरबोर्ड क्या होता है? द मदरबोर्ड इज द मेन पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। सो आपका मदरबोर्ड जो मेन पीसीबी होता है, पीसीबी क्या होता है अगर आप चेक करोगे देन आपके सीपीयू के अंदर अगर आप उसे ओपन करोगे देन आपको एक ग्रीन कलर का बोर्ड दिखाई देगा, उसी को हम पीसीबी कहते हैं। सो आपके सिस्टम में जो मेन पीसीबी होता है उसी को हम मदरबोर्ड कहते हैं। It connects and control all hardware components like CPU, RAM, storage and expansion card। तो आपका जो मदरबोर्ड होता है, आपके पीसीबी के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स अटैच होते हैं, उसी के बाद उसी को हम आपका मदरबोर्ड कहते हैं। आपके मदरबोर्ड का काम क्या होता है? जितने भी कंपोनेंट्स है लाइक सीपीयू, रैम, स्टोरेज या फिर एक्सपेंशन कार्ड, उन सभी को मैनेज करना, उन सभी को कंट्रोल करना, आपका मदरबोर्ड का काम यही होता है कि किसको कितना डाटा सप्लाई करना है, किसको कितनी पावर सप्लाई करनी है एंड चीजें अकॉर्डिंगली कैसे मैनेज करनी है। तो आपके मदरबोर्ड का काम यही होता है। देन आगे मेंशन है व्हाई इंपॉर्टेंट। तो आपका मदरबोर्ड जरूरी क्यों है? If the CPU is the brain, the motherboard is the heart and nervous system of the computer। So as आप कहते हो कि आपके जो सीपीयू है आपके कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन है, देन ऐसे ही आपके सीपीयू को रन करने के लिए आपको मदरबोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। देन इसीलिए मदरबोर्ड को आपके हार्ट एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। तो आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद आपका सेकंड टॉपिक है मदरबोर्ड लेआउट। सो इस टॉपिक के अंदर सिंपली हमें पढ़ना है कि आपका मदरबोर्ड दिखता कैसे है, उसमें कंपोनेंट्स किस तरीके से अटैच होते हैं एंड कंपोनेंट्स का लोकेशन कहाँ पे कैसा होता है। तो एज यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके मल्टीपल कंपोनेंट्स अटैच हैं। यहाँ पे एरो के थ्रू आपको सब कुछ यहाँ पे मेंशन करा गया। एज यहाँ पे देख लो आप, पावर कनेक्टर जो है आपका इस साइड होता है। रैम मेमोरी स्लॉट यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप की लगी हुई दिखेगी। हार्ड ड्राइव स्लॉट है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नॉर्थ ब्रिज विद हीट सिंक जो आपको हीट रिलीज करने के लिए आपके मदरबोर्ड पे जो अटैच होता है, सो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बायोस चिप यहाँ पे देखने को मिलेगी। साउथ ब्रिज यहाँ पे देखने को मिलेगा। पीसीआई स्लॉट जो आपके एसएसडी या फिर एचडीडी को कनेक्ट करने के लिए करा जाता है, देन वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसे सीमोस बैटरी आपको यहाँ पे अटैच करनी पड़ेगी, यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऐसे आपका सीपीयू का सॉकेट यहाँ होता है एंड आपके पोर्ट्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। सो अकॉर्डिंगली आपके मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे मेरे पास लाइव मेरे पे मदरबोर्ड तो अवेलेबल नहीं है। आपके टीचर्स आपको लाइव प्रैक्टिकल में आपको करके दिखा देंगे एंड वहाँ पे आप लाइव देख सकते हो कि आपकी चीजें कैसे मैनेज होती हैं एंड आपका पीसीबी दिखता कैसा है। सो आई होप आपको मदरबोर्ड लेआउट भी क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद आपका थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ रैम। सो अभी के टाइम पे आपको टोटल 6 टाइप की रैम देखने को मिलेगी, DDR1 से लेकर DDR6 तक। जो डीडीआर का मीनिंग क्या होता है? डीडीआर का मतलब होता है डबल डाटा रेट। सो एवरी न्यू जनरेशन बिकम फास्टर एंड यूज लेस पावर। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ी है लाइक DDR1 2 3 4 5 6, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई है ऐसे ऐसे आपकी जो रैम की स्पीड है फास्ट होती गई है, इनमें पावर कंजम्पशन कम होती गई है। देन यहाँ पे आपकी कंपेरिजन टेबल गिवन है। डीडीआर टाइप, स्पीड, वोल्टेज, ईयर एंड यूज मेंशन है। सबसे पहले गिवन है DDR1। सो DDR1 के अंदर आपकी जो स्पीड थी वो 200 से लेकर 400 मेगाहर्ट्ज तक थी। इसमें वोल्टेज जो यूज होता है 2.5 वोल्ट यूज होता है। इसका जो ईयर है वो 2002 है एंड ये ओल्ड पीसीस के अंदर यूज होता है। तो इसके बाद आपका सेकंड है DDR2। DDR2 के अंदर आपकी जो स्पीड है 400 से लेकर 1066 मेगाहर्ट्ज तक होती है। देन इसकी जो वोल्टेज है 1.8 वॉट है एंड इसका जो ईयर है 2005 है। एंड ये इसका जो यूज है ये भी ओल्ड पीसीस के अंदर यूज करा जाता था। देन आप यहाँ पे देखोगे देन इसकी जो वोल्टेज है वो कम हुई है एंड स्पीड बढ़ी है। देन इसके बाद आपका थर्ड है DDR3। DDR3 के अंदर आपकी जो स्पीड है 1066 से लेकर 2133 तक मेगाहर्ट्ज तक हो गई है एंड इसमें वोल्टेज और कम होकर 1.5 वोल्ट हो गई है एंड इसका जो ईयर है 2010 है। एंड ये कॉमन पीसेस के अंदर जो नॉर्मल पीसेस आती है उनके अंदर यूज करा जाता है। देन इसके बाद आपका फोर्थ है DDR4। सो DDR4 की जो स्पीड है 2133 से लेकर 4000 तक हो गई है, इससे भी ज्यादा चली जाती है इसकी मेगाहर्ट्ज में स्पीड। देन इसकी जो वोल्टेज है 1.2 वॉट है, ये और भी कम हो गई इसकी वोल्टेज। देन इसका ईयर है 2014 एंड ये मॉडर्न पीसेस के अंदर यूज होने लग गया है। देन इसके बाद आपका DDR5। DDR5 की स्पीड है 4800 से लेकर 8400 मेगाहर्ट्ज तक इसकी स्पीड चली जाती है एंड इसकी जो वोल्टेज है 1.1 है, जो सबसे अब तक सारी वोल्टेज में सबसे कम है। एंड इसका जो ईयर है 2021 है एंड ये अभी के टाइम पे जो आपके लेटेस्ट पीसीस आते हैं उनके अंदर यूज होता है। देन इसके बाद आपका DDR6 है जो अभी तक आई नहीं है, इनकमिंग इन फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगी एंड ये आपके फ्यूचर पीसीस में यूज होने वाला है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ रैम समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे आपकी रैम की जनरेशन बढ़ी है देन ऐसी आपकी स्पीड बढ़ी है एंड आपकी वोल्टेज की जो पावर कंजम्पशन है वो घटी है। तो आई होप आपको थर्ड टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद का फोर्थ टॉपिक है रैम स्पीड एंड डुअल चैनल। सो ये होता क्या है? रैम स्पीड मींस आपकी रैम कितनी फास्ट है। एज अभी के टाइम पे DDR4 रैम यूज होती है, इसके अंदर आपको 2400 मींस रैम का ट्रांसफर 2400 मिलियन साइकिल्स पर सेकंड। तो इसमें आपको 2400 मिलियन साइकिल्स पर सेकंड डाटा ट्रांसफर देखने को मिलता है। सो जितनी हाई स्पीड होगी उतनी आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। सो इसीलिए आपकी जनरेशन जैसे जैसे बढ़ेंगी आपकी स्पीड और फास्ट होती जाएगी एंड पावर कंजम्पशन कम होती जाएगी। तो जितनी आपकी स्पीड अच्छी होगी उतना ही आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। देन इसके बाद आपका सेकंड है डुअल चैनल। सो डुअल चैनल क्या होता है? टू रैम स्टिक्स वर्किंग टुगेदर डुअल बैंडविड्थ। देन इसके अंदर आपके सिस्टम के अंदर अगर आपने देखा होगा देन आपको जो है दो रैम स्टिक्स देखने को मिलती है। सो आप अगर एक साथ दूसरी रैम स्टिक इंस्टॉल करेंगे देन इससे आपकी जो स्पीड है और डबल हो जाती है एंड इसकी बैंडविड्थ भी है वो डबल हो जाती है। एज एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है, इफ वी गेट 8 + 8 GB इन द मैचिंग कलर्ड स्लॉट
सिस्टम बिकम फास्टर देन अ सिंगल 16 GB स्टिक। देन आप अपने सिस्टम के अंदर अगर आप ऐसा करो कि 16 GB की एक स्टिक लगा दो एंड उसकी जगह पे 8 GB प्लस 8 GB की स्टिक लगा दो, देन आपकी 8 + 8 GB की जो रैम स्टिक है वो ज्यादा अच्छा काम करेगी जितना आपका 16 GB की काम नहीं कर पाएगी। एज आप ये समझो, एज अगर आपको किसी काम को करवाना है, देन अगर आप वो एक काम किसी एक पर्सन से कराएंगे लॉन्ग टाइम तक, देन आपका वो पर्सन थक जाएगा। बट आप सेम काम को अगर दो लोगों से करवाएंगे, देन आपका वो काम जल्दी तरीके से हो जाएगा एंड कोई थकेगा भी नहीं। देन आपको आई होप आपको 4 टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आपका फिफ्थ टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टोरेज। तो आपके दो टाइप की स्टोरेज यहाँ पे मेंशन है, एचडीडी एंड एसएसडी। सबसे पहले बात करते हैं एचडीडी। एचडीडी की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें आपको मैकेनिकल मींस इसकी जो परफॉर्मेंस होती है, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है मैकेनिकल होता है एंड ये स्लोअर होती है एंड चीपर मीन सस्ती होती है एंड इसकी स्पीड जो होती है 100 से 150 Mbps तक की इसकी स्पीड होती है। हार्ड डिस्क इज लाइक एन ओल्डर टेप रिकॉर्डर मैकेनिकल मूविंग पार्ट। सो आपका ये ओल्डर टाइप का वर्जन है, इसके अंदर आपको हेडर प्लोटर सेक्टर्स वगैरह देखने को मिलेंगे एंड ये मैकेनिकल वेस्ट मैकेनिकल वर्किंग पे काम करता है। देन आपका सेकंड है एसएसडी। एसएसडी मीन सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें आपको कोई मूविंग पार्ट देखने को नहीं मिलेगा एंड ये बहुत फास्ट होता है एंड इसकी स्पीड 500 MB/s साटा जो कनेक्टर आपको एसएसडी के अंदर देखने को मिल जाएगी। एंड लास्ट में आंसर है 3000 से लेकर 7000 MB/s की स्पीड जो आपको एनबीएमई एसएसडी स्लॉट के अंदर देखने को मिल जाएगा। एसएसडी इज लाइक अ पेन ड्राइव फुली इलेक्ट्रॉनिक एंड वेरी फास्ट। तो आपका जो एसएसडी है फुली इलेक्ट्रॉनिक आपका स्टोरेज डिवाइस है एंड इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। तो आई होप आपको फोर्थ एंड फिफ्थ टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। तो सिक्स टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। यहाँ पे आपको तीन टाइप के पोर्ट मेंशन है। सबसे पहला आईडीई पोर्ट, सेकंड साटा पोर्ट एंड थर्ड आपका M2 पोर्ट। सो अकॉर्डिंगली इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले मेंशन है आईडीई पोर्ट। सो आईडीई जो पोर्ट है आपका ओल्ड टाइप का एक पोर्ट है एंड ये ओल्ड हार्ड डिस्क के लिए यूज करा जाता है एंड इसमें आपको वाइड जो आपको पोर्ट देखने को मिलेगा थोड़ा वाइड तरीके का होता है एंड इसमें आपको फ्लैट कनेक्टर्स देखने को मिलेंगे। सेकंड आपका है साटा पोर्ट। सो साटा पोर्ट जो आपका यूज होता है वो एचडीडी, एसएसडी एंड डीवीडी ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए यूज करा जाता है एंड इसमें आपके थिन केबल्स होती है जिसे मैनेज करने में बहुत ईजी होता है। एंड थर्ड आपका M2 पोर्ट। सो M2 पोर्ट जो आपका एनबीएमई एसएसडी को कनेक्ट करने के लिए आपको यूज करा जाता है एंड ये बहुत ही फास्ट होता है। तो आई होप आपको सिक्स टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आपका सेवंथ टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स। तो यहाँ पे आपके तीन टाइप के एक्सपेंशन स्लॉट्स मेंशन है। सबसे पहला पीसीआई। तो ये आपका ओल्ड टाइप का एक्सपेंशन स्लॉट है एंड इसकी फुल फॉर्म है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। एंड आपका मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये एक ओल्ड टाइप का एक्सपेंशन कार्ड है एंड ये बहुत ही स्लो होता है। देन सेकंड आपका पीसीआई एक्सप्रेस। तो आपका ये मॉडर्न टाइप का एक्सपेंशन कार्ड है। इसमें आपको लाइक पीसीआई X1, X4, X16 आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। सो अकॉर्डिंगली X1 के अंदर आपको वाईफाई एंड साउंड कार्ड कनेक्ट हो सकता है, X4 के अंदर एनबीएमई अडेप्टर एंड X16 के अंदर आपका ग्राफिक कार्ड जो कनेक्ट हो सकता है। देन ऐसे आपका थर्ड आपका जो एक्सपेंशन स्लॉट मेंशन है आपके M2 स्लॉट के अंदर आपका एनबीएमई एसएसडी कनेक्ट हो सकता है एंड वाईफाई कार्ड कनेक्ट हो सकता है। सो आई होप आपको सेवन टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद आपका एट टॉपिक है चेकिंग कॉम्पेटिबिलिटी। मींस आपको हमेशा चार चीजें ध्यान देनी है कभी भी किसी भी एक्सपेंशन कार्ड को इंस्टॉल करने से पहले। सबसे पहले स्लॉट अवेलेबिलिटी। तो आपको सबसे पहले चेक करना है आपके मदरबोर्ड के अंदर आप जो एक्सपेंशन कार्ड इंस्टॉल करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आपका स्लॉट अवेलेबल है या नहीं। लाइक जीपीयू के लिए आपको एक्स16 स्लॉट की रिक्वायरमेंट होगी, देन आप पहले चेक कर लो कि आपके पास एक्स16 जो स्लॉट है वो अवेलेबल है या नहीं है। सेकंड पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई के लिए आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपके पास जो पावर सप्लाई के लिए कनेक्टर चाहिए आपके मदरबोर्ड के अंदर वो अवेलेबल है या नहीं। लाइक एग्जांपल है ग्राफिक कार्ड रिक्वायर 6 पिन और 8 पिन कनेक्टर। देन आप अपने मदरबोर्ड के अंदर चेक कर लो कि आपके पास से कनेक्टर अवेलेबल है या नहीं। देन अकॉर्डिंगली इसके बाद आप अपने एक्सपेंशन कार्ड को इंस्टॉल कर सकते हो। देन आपका थर्ड है साइज। देन आप जो है अपने अकॉर्डिंग चेक कर लो कि आपके कैबिनेट में उतना स्पेस है या नहीं। लाइक आपको एक्सपेंशन कार्ड इंस्टॉल करना चाहते हो बट आपका जो एक्सपेंशन कार्ड है वो थोड़ा साइज में बड़ा है जो कि आपके डिवाइस के कैबिनेट के अंदर आ ही नहीं सकता। देन आप अकॉर्डिंगली साइज भी चेक कर सकते हो। देन आपका फोर्थ है बायोस सपोर्ट। सो बायोस सपोर्ट में लाइक यहाँ पे मेंशन है older motherboards might not support new GPUs and NVMe SSDs। So as आपके जो ओल्ड कंप्यूटर्स है अगर आप उनके अंदर देखोगे तो उसमें आपको पुराने टाइप की कॉम्पेटिबिलिटी देखने को मिलेगी। तो अकॉर्डिंगली आप नए डिवाइस को नए एक्सपेंशन कार्ड को पुराने मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। सो आप हमेशा एक्सपेंशन कार्ड इंस्टॉल करने से पहले कॉम्पेटिबिलिटी चेक करके ही आप एक्सपेंशन कार्ड इंस्टॉल करो। सो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में हमने 8 टॉपिक्स कवर कर लिए एंड आपके सिलेबस में भी इतने टॉपिक्स थे। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।